अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत सारे साथियों ने क्वेश्चन किए, ईमेल्स किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि हमें ये बताएं कि अगर हम विज़िट वीज़े पे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिहाइश कितने में मिलेगी, हमारे खाने पीने का ख़र्चा कितना आएगा, हमारे ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा कितना आएगा, हम सीवीज़ बनाते हैं उसका ख़र्चा कितना आएगा, हम जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसका ख़र्चा कितना आएगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के बता दूं आप लोगों को कि अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ से अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं तो ये तकरीबन हम लोगों का ये ख़र्चा सेम ही रहता है विज़िट वीज़े पर भी। और बाकी यहाँ पर जो खर्चे होते हैं उनके बारे में मैंने कहा सब आपको तफसील से आगाह कर दूँ ताकि भाइयों को पता चल सके कि अगर विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं जॉब ढूंढने के लिए या घूमने फिरने के लिए तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ख़ासी चीज़ें महंगी भी होती हैं और अगर आपको नहीं पता तो आप महंगे पैसे मतलब बहुत सारे पैसे खर्च कर देंगे। अगर आप जानते हैं तो उम्मीद है आप ये बच जाएंगे ज़्यादा खर्चा करने से। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अहम इन्फॉर्मेशन। आप कभी भी कहीं भी यूएई में आते हैं तो आपके लिए ये बड़ी मालूमात वाली वीडियो होगी, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है लाल वाला, उस पर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन दबा लें, ऊपर है तो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अच्छा, अभी बात करते हैं विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़े की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, चैनल पर है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और वीज़ा जो होता है, 2-3 साथियों ने पूछा कि 15 दिन अगर हम आते हैं तो कितने वीज़े का खर्चा आएगा। देखें भाई, 15 दिन का हो या 20 दिन का या 5 दिन का या महीने का, आपको पैसे महीने के ही देने पड़ेंगे। और महीने के पैसे जो हैं वो 3 से लेकर 400 के दिरहम के बीच में है। कोई 350 ले रहा है, कोई 320 ले रहा है, कोई 370, वो जहाँ फंसता है बंदा फंसा लेते हैं। बाकी आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो 350 आप मोटा मोटा लगा लें तो वो महीने का ही वीज़ा होता है, 15 दिन का नहीं होता। अच्छा, अगर आप वहाँ से यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, फिर तो आपको पैसे बचाने चाहिए। मेरी ये एडवाइस आपको, आप ऐसी जगह में रहें जहाँ लेबर्स हजरात रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं। आप अगर देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सिटी के अंदर रहेंगे ना, अबू धाबी सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप अबू धाबी सिटी के अंदर रहते हैं तो आप होटल में रहते हैं, होटल रूम में। ये पैसे वाले बंदों के लिए तो कोई परेशानी नहीं है ना, वो तो कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं अपने जैसे मजदूर लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। 5 स्टार में रहें, 3 स्टार में रहें या 7 स्टार होटल में रहें, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। नॉर्मल होटल में भी अगर आप रहते हैं, अबू धाबी की बात कर रहा हूँ, तो 300-350 दिरहम 24 आवर्स का आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अगर होटल में रहते हैं। अगर आप मतलब बेड स्पेस पे रहते हैं, सनाइया जैसे मुसफ़ा सनाइया है, बनियास है, शाबिया है, तो अगर अबू धाबी में आते हैं तो सनाइया में रहें। ये मेरा आपको मशवरा होगा। सनाइया में आपको बेड स्पेस सस्ते मिल जाते हैं, आपको 250-300 में, 200 में भी इवन बेड स्पेस महीने का मिल जाता है। 8-10 लोगों ने रूम मिल के लिया होता है और रूम का किराया जो होता है 1800-2000 दिरहम होता है, तो सारे मिल के वो कर लेते हैं। 200-200, 250-250 दिरहम आता है, वो आप सारे मिल के कवर कर सकते हैं। तो ये आप वहाँ रहें, ये मेरी एडवाइस है। और जो रोटी पानी का खर्चा होता है वो भी खासा ज़्यादा होता है, यानी आप नॉर्मल भी रोटी अगर खाते हैं ना, बहुत कम वाली भी, तो 8-10 दिरहम आपके लग जाते हैं, ठीक है ना, एक टाइम के। तो आप हिसाब लगा लें कि डेली के अगर आपके मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना और रात की रोटी अगर आप खाते हैं तो 25-30 दिरहम आपके जाते हैं। तो ये ऐसे लगभग अगर हिसाब लगाएं तो 700-800 हज़ार के करीब करीब आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रूम में रहते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, मुसफ़ा सनाइया में रहें बेड स्पेस पे, तो वो लोग ज़रा खाना खा रहे होते हैं, ऐसे खाने के बिना तो नहीं रहते, तो खाना खा रहे होते हैं। आप उन्हीं के साथ हांडी वाली कर लें, उनके साथ कहें कि यार मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगा, जो भी खाने के पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। और नए बंदों में कभी नहीं जाएं, मतलब 8-10 लोग अगर वहाँ से मिल के आते हैं ना फिर भी ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या होता, फ्रिज का खर्चा पड़ेगा, वॉशिंग मशीन का खर्चा पड़ेगा, सिलेंडर, चूल्हे, ये सब चीज़ें, बर्तनों का खर्चा पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो पुराने लोग रह रहे हैं, जो ऑलरेडी रहते हैं, उनके पास ज़रा सामान भी होगा, फ्रिज भी होगा, टीवी भी होगा, चूल्हा होगा, सिलेंडर होगा, हर चीज़ होगी, तो बस सिर्फ आपने क्या करना है जनाब, उनको पैसे देने हैं। वो जो 200-250 दिरहम, 300 दिरहम, हार्डली 350 आता है महीने का, दबा के खा के अच्छी तरह से, तो 350। बाकी आप जितना बढ़ा भी सकते हैं, जितना काम करें वो आप पे डिपेंड करता है, कम भी कर सकते हैं। तो वैसे मैंने जो देखा है वो इतने ही पैसे आते हैं, 300-350 दिरहम में आप अच्छा खाना खा लेते हैं। तो उनके साथ रहेंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे।
वहाँ से जब आते हैं। तो अभी दूसरी बात आती है, आप जब रह लेंगे बेड स्पेस पे तो एक इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे होटल में आप रहेंगे एक तो महंगा होगा, दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप रहते हैं तो 8-10 लोग होंगे और एक कैंप होगा, कैंप नुमा रूम होंगे, और तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते होंगे। तो आपको कौन सी जॉब चाहिए वहाँ लोगों से पूछें। होटल में रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि होटल में रहने वाले सारे बड़े लोग हैं और उनका जॉबों से कोई लेना देना नहीं होता, जहाँ तक मेरा तजर्बा है। तो आप यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे कहें कोई ऑपरेटर होता है, कोई ड्राइवर होता है, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मैसन, लेबर, बहुत सारे तरह तरह के लोग होते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी है, और ये लोग मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं। जैसे मैंने आपको बेड स्पेस का बताया ना, क्योंकि ये बेड स्पेस वाले ज़्यादा जो लोग हैं आज़ाद वीज़े वाले होते हैं, खुद घूमने फिरने वाले लोग होते हैं। कंपनियों वाले जो लोग होते हैं उनका दिमाग जो है कंपनियों की तरह, बस 8 घंटे ड्यूटी की क्लास, इससे ज़्यादा सोचना नहीं है, इससे ज़्यादा करना नहीं है, बस वो 8 घंटे गुजारना है और उसी टेंशन नहीं लेनी, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। और जिम्मेदारी ना लेने की वजह से वो जैसे लेबर आए थे 8 साल पहले या 5 साल पहले, आज भी लेबर हैं, और जो कारपेंटर आए थे आज भी कारपेंटर है, जो स्टील फिक्सर 8 साल पहले आए थे वही 8 साल के बाद भी कारपेंटर और स्टील फिक्सर ही हैं, तरक्की नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने सोचना नहीं है, बस ठीक 8 घंटे पूरे करने हैं, बस टाइम पास करना है और निकलना है। तो आप के साथ ये लोग होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपने क्या करना है कि उनसे इन्फॉर्मेशन लेके कंपनियों के बारे में, और आज़ाद वीज़ों के वाले जो लोग होते हैं उनके पास से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो आज़ाद होते हैं, वो घूमते हैं, उनका दिमाग दूसरे लेबर्स की तरह नहीं सोचता, उनका दिमाग थोड़ा खुल जाता है, क्योंकि तरह तरह के लोगों से मिल के उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। आप इन्फॉर्मेशन लें और अपनी CVs बनाएं, और CV वहाँ से बनवा के लाएँ तो बेहतर होगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आप आ रहे हैं तो वहाँ से CV बना के लाएं, क्योंकि यहाँ CV की कॉपी भी महंगी है, 1 दिरहम की एक कॉपी करके देते हैं आपको, यानी अगर पाकिस्तान की आज की करेंसी के हिसाब लगाएं तो 38-40 रुपए की एक पड़ेगी। तो वहाँ से आप खुली सी CV की कॉपी करा के लाएं, अपने मुल्क से ही करा के लाएं, CV बनवा लें, और CV बनवाने के बाद आप अपनी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा कापियाँ करा लें। कलर भी करानी है तो भी सस्ती पड़ेंगी, और दूसरी करानी है तो भी। और मैं CV के बारे में आपसे कहूँगा कि आप फालतू की चीज़ें ना लिखें, मेरी हॉबी क्या है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। बस सिंपली आप अपना बायोडाटा लिखें, आप काम कौन सा जानते हैं ये लिखें बस, और एक्सपीरियंस जो है आपका वो लिख दें। फालतू के लोग 4-4 सफ़े, मुझे चंद लोगों ने CVयाँ सेंड की हैं। और एक और भी चीज़ आपसे जिक्र कर दूं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से CV बनाएं। मुझे एक CV आई कि वो बंदा स्टोर कीपर की जॉब ढूंढ रहा है, स्टोर कीपर और साइड इंजीनियर की जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन काम जो है वो कुछ और करता है, ठीक है ना, काम उसका कोई और है, तालीम के हवाले से है, लेकिन CV जो है वो और CV पे कुछ और लिखा है, जॉब कोई और ढूंढ रहा है। उम्मीद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जो आप जॉब जानते हैं, जो काम, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन लिखें, फोरमैन की जॉब ढूंढ रहे हैं तो फोरमैन लिखें, और उसमें तजर्बा कितना है वो भी लिखें मोटा मोटा करके, ताकि अगला बंदा जो देखे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके 5-6 सफ़ों वाली CV पढ़ेंगे, बस एक सफ़ा काफ़ी है, 1-2 सफ़े ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको पता चल जाए आप क्या काम जानते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है, UAE में एक्सपीरियंस है या नहीं है, या पहले कहाँ काम करते हैं। तो ये आप CV बना के ले आएँ, आपके पैसे बचेंगे, ठीक है। और फिर जब यहाँ आते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है कि UAE में जॉब कैसे सर्च करनी है, यहाँ आके वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि जॉब कैसे ढूंढनी है। और यहाँ आने से पहले वहाँ से ही जॉब ढूंढना शुरू कर दें, अपने मुल्क से ही, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आप आ रहे हैं तो वहाँ से ही ढूंढना शुरू कर दें, ताकि यहाँ आते आते ताकि आपका थोड़ा सा वो बन दे। और अपनी CV पर यहाँ का नंबर दें, UAE का नंबर दें, अगर आपके पास है तो वो बेहतर है, ताकि लोग आपको जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकें। तो वहाँ से आप आते हैं तो कैसे रहना है, बेड स्पेस पे अबू धाबी में आते हैं तो मुसफ़ा सनाइया में रहेंगे, आपको खाने पीने का बता दिया, आपके पैसे बच जाएंगे। और दूसरा ये है कि जॉब के लिए आप CV बना लेते हैं, अभी जॉब ढूंढनी कैसे है वीडियो का आपको बता दिया। उसके अलावा आपने जो लोगों से कांटेक्ट करना है, लोगों से मतलब पूछ के तो चला जाना है, CVयाँ वहाँ पर देनी है जहाँ कोई बताता है कि इस कंपनी में वैकेंसी है, या कारपेंटर, स्टील फिक्सर की है, या किसी भी हवाले से इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन की है, तो आप जाएं जनाब और जाके CV दे दें। या फिर इंटरनेट के थ्रू, जैसे डुबजिल यहाँ की बड़ी वेबसाइट है, ऐप है वो, और क्लासीफाइड हैं या और दीगर हैं, उसके अंदर मैंने बता दी हैं, वहाँ से आप देख के वो कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो ये चंद चीज़ें सी विजिट वीज़े के हवाले से। और यहाँ पर अगर लड़कियाँ भी आना चाहती है तो लड़कियाँ शाबिया के अंदर रहें, बनियास के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ बहुत रहती हैं और बेड स्पेस एक साथ 5-5, 6-6 लड़कियों ने ले हुए हैं बेड स्पेस, तो 300-400 वो भी इस तरह से 5-5, 6-6, 8-8 रह सकती हैं एक रूम में, वो भी पैसे बचा सकती हैं।
और सेफ है, कोई उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। यूएई के अंदर पूरा यूएई तकरीबन गर्ल्स के लिए उस हवाले से खासी सेफ्टी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुल्क का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इतनी सेफ्टी इन्होंने दी हुई है। अच्छा, उसके अलावा जब ये सारे काम हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, एक रूम मिल जाता है, खाने पीने का आपको सामान मिल जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो फिर आप तसल्ली के साथ जॉब ढूंढ सकते हैं। अभी बात आती है कि आपने जब सीवी देने के लिए जाना है तो कैसे जाएंगे। टैक्सियाँ तो बहुत महंगी हैं, मीटर वाली टैक्सी बहुत महंगी है, और जो खसूसी होती हैं, जो हमारे पठान भाई चला रहे होते हैं, उनका तो खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मीटर के साथ चलती हैं। मीटर वाली टैक्सी पे बहुत खर्चा होता है। तो आप क्या करेंगे, बस कार्ड बनवा लें, बस पे सफ़र करें। छोटे सिटी के अंदर बस पे आप सफ़र कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। मीटर टैक्सी अगर पैसे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप के लिए ये अच्छा है कि कार्ड बनवा लेंगे, तो आप वो बस कार्ड, तो वो उससे आप सफ़र कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए मोटा मोटा जो मेरे जहन में था मैंने आपको बता दिया, जहाँ तक आपका मतलब नौकरी ढूंढने तक का बता दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स में लिखें, हमसे पूछ लें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, ईमेल से, इंशाल्लाह जल्द ही आपको जवाब दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल वाला बटन जो है उस पर सब्सक्राइब करें। लाइक करने में कौन सा आपका खर्च आता है, खर्चा तो है नहीं है। लाइक भी कर लें और शेयर भी करें, और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।